Equation of a line passing through two given points। अब लाइन का इक्वेशन निकालना है जब दो पासिंग पॉइंट आपको दिया रहे। एक सेकेंड कंडीशन है। देखिए अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं तो बस फर्स्ट कंडीशन में ही पढ़ते आए हैं। फर्स्ट कंडीशन का मतलब उसमें एक पासिंग पॉइंट दिया रहता था और एक पैरेलल वेक्टर दिया रहता था, तो हमें लाइन का इक्वेशन निकालना रहता था वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में। तो अभी तक हम फर्स्ट कंडीशन में ही थे। दूसरा कंडीशन में अब हम पढ़ेंगे। तो दूसरा कंडीशन में भी दो थ्योरम है। फर्स्ट कंडीशन में भी हम दो थ्योरम पढ़े थे, फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम, और इसमें भी दो थ्योरम पढ़ेंगे हम। एक वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम। तो थ्योरम नंबर 3 देख लीजिए आप। The vector equation of a straight line passing through two points with a position vector। दो पासिंग पॉइंट दिया रहेगा, दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, एक का r1 और दूसरे का r2 पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन इस प्रकार से हो जाएगा। r1 की जगह पर r1 मतलब पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो r1 भी है r2 भी है, तो दोनों ले सकते हैं आप r1 की जगह पर r2 भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पर देखिए लेमडा में पैरेलल वेक्टर रहता था, तो यहाँ पर दोनों वेक्टर का डिफरेंस ले लिया गया है, दोनों वेक्टर के पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस ले लिया गया है। ओके, तो इस प्रकार से हो गया। तो इसका हम प्रूफ रफली चर्चा कर लेते हैं। ये 3 एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया। ओके, और देखिए 2 पॉइंट हो गया, ए और बी पॉइंट। जैसे यहाँ पे दिया गया, देखिए पासिंग पॉइंट 2 पॉइंट्स, यहाँ 2 पासिंग पॉइंट दिया रहेगा ना, तो 2 पासिंग पॉइंट यही है। मतलब यही दोनों पॉइंट से पास होना चाहिए लाइन। जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है तो यही दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। ओके, तो इस दोनों पॉइंट का हम वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकाल रहे हैं ना, तो दोनों पॉइंट को हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये दोनों इनपुट, मतलब जो इनपुट दिया गया है उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को हम इस प्रकार से लिखते हैं, मतलब ओ ए हो गया ए का पोजीशन वेक्टर, और बी के पोजीशन वेक्टर को हम इस प्रकार से लिखते हैं। ओके, और इस दोनों पॉइंट से पास होना चाहिए लाइन, जिस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। ओके, तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लीजिए आप, और आर्बिट्रेरी का मतलब होना चाहिए इस प्रकार से आर्बिट्रेरी लीजिए जो इस दोनों से पास करे, मतलब ए और पी दोनों से। तो यही इस आर्बिट्रेरी पॉइंट को आप यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, कहीं भी ले सकते थे। बस कंडीशन है पता चलना चाहिए जो इससे पास करे, ऐसे नहीं तो ऐसे यहाँ पर ले लिए इस पॉइंट को, तो ये इस दोनों से तो पास करना ही चाहिए, तो ये बेकार हो गया। इस लाइन के लेने का, इस पॉइंट के लेने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो आर्बिट्रेरी पॉइंट आप इस सीध में कहीं भी ले सकते हैं, इसके सीध में, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे इसको आर्बिट्रेरी कहा गया है। ओके, क्योंकि पी पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं। यही जो है आपका ढेर सारा पॉइंट, डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ जाएगा इसका घनत्व, तो यही लाइन बन जाएगा। ओके, लाइन बन जाएगा इस प्रकार से। तो यही पी आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम क्या मानते थे, इस प्रकार से पोजीशन वेक्टर हो गया। तो पासिंग पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर को हम r1 मान लेते हैं, बी के पोजीशन वेक्टर का r2, और ये जो है आर्बिट्रेरी पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर को r मान लेते हैं। ओके, ठीक है, तो तीनों का हम पोजीशन वेक्टर भी निकाल लिए, r1, r2 और आर्बिट्रेरी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को r वेक्टर। देखिए यहाँ पर तो ए बी वेक्टर, ए और बी वेक्टर, और यहाँ पर ए पी वेक्टर, दोनों वेक्टर को देखिए ध्यान से आप। ए बी वेक्टर और ए पी वेक्टर कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक लाइन पर है दोनों वेक्टर। हाँ, ये बात है, जो ए पी वेक्टर और ए पी वेक्टर का साइज डिफरेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग है। यदि ए पी वेक्टर को हमें यदि ए बी वेक्टर की इक्वल लिखना हो तो क्या करेंगे, हम ए बी को स्केलिंग कर लेंगे। हम ए बी को स्केलिंग का मतलब उसका साइज बढ़ा के लिख लेंगे, तो इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों कोलिनियर है दोनों वेक्टर एक दूसरे के, इसका मतलब दोनों का डी आर तो सेम ही होगा।
बात रहा है साइज का, तो साइज को हम किसी एक को स्केलिंग कर लेंगे, मतलब स्केलिंग मतलब उसका रीसाइज कर लेंगे, उसका साइज घटाना होगा तो घटा लेंगे और बढ़ाना होगा तो बढ़ा लेंगे। इसी स्केलिंग करने के लिए, इसी वेक्टर को स्केलिंग करने के लिए स्केलर लेते हैं एक हम। तो लेमडा स्केलर ले लिए, तो इसका साइज ए बी का साइज छोटा बड़ा कर लेंगे ए पी के अनुसार। अब स्केलिंग करने के बाद ये इक्वल हो जाएगा, इससे पहले इक्वल नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ लेमडा स्केलर के लिए समझ गए ना, ए वेक्टर को, ए बी वेक्टर को स्केलिंग करने के लिए, मतलब इसका साइज घटाने या बढ़ाने के लिए। वैसे देखने से लग रहा है, देखिए ए वेक्टर छोटा है और ए पी वेक्टर बड़ा है, ए बी वेक्टर छोटा है और ए पी वेक्टर बड़ा है। तो ए बी वेक्टर को यदि हम स्केलिंग कर लेंगे तो ए पी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं दोनों वेक्टर इक्वल होंगे किसी एक वेक्टर को स्केलिंग करने के बाद। तो चलिए यहाँ लिख लिए। आप ए पी वेक्टर क्या कैसे लिखते थे हम, पोजीशन ए पी वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम पी के पोजीशन वेक्टर में से हम ए के पोजीशन वेक्टर को घटा लेते थे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सॉरी पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यहाँ पर लेमडा है तो रहने दीजिए। पी का पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। चलिए पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, देखिए आर मान चुके हैं, तो आप आर रख लीजिए, इम्प्लाइज दैट का यूज करते जाइए आर वेक्टर। और ए का पोजीशन वेक्टर R1 है, R1 वेक्टर। ओके, यहाँ पर लेमडा है। बी का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर और ए का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, R1 वेक्टर है। ओके, तो देखिए R वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे R1 को इस तरफ लेके चले जाइए, R1 वेक्टर हो गया, तो लेमडा हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यही इक्वेशन निकल गया। ये जो इक्वेशन निकला आपका, इस सभी आर्बिट्रेरी पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगी, मतलब यही इक्वेशन जो होगा वेक्टर फॉर्म इक्वेशन हो गया। दो पासिंग पॉइंट दिया रहे, दोनों पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया रहे, मतलब पोजीशन वेक्टर R1 है और R2 है दोनों पासिंग पॉइंट का, तो यही लाइन का इक्वेशन हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसी इक्वेशन को निकालना था मुझे। ओके, तो आप वेक्टर फॉर्म में ऐसे लेके चलिएगा, समझ गए ना। तो चलिए इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में निकाल लेते हैं आप। तो कार्टेशियन फॉर्म में होगा यही, जब दो पासिंग पॉइंट, ए पासिंग पॉइंट है और बी पासिंग पॉइंट, यहाँ पर इस पॉइंट का नाम बी है, तो बी पासिंग पॉइंट दिया रहे आपको, तो इस प्रकार से लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहता था, पासिंग पॉइंट, x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट है ना, आप इसके जगह पर x1 y1 z1 की जगह पर x2 y2 z2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी पासिंग पॉइंट है ना, तो यहाँ भी ले सकते हैं। और नीचे में देखिए dr रहता था, a b c, इसका dr, ये दोनों पासिंग पॉइंट है। हम जानते हैं दो पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही है, दो पॉइंट से दोनों पासिंग पॉइंट दिया गया है, इसका dr निकालना रहता था, तो क्या करते थे हम, दोनों कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर लेते थे ना, तो वही होता था। जैसे इसका x1 y1 z1 हो गया कोऑर्डिनेट, इसका x2, इसका x2 y2 और z2 हो गया, तो इसका dr कैसे कर लेते थे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये होता था dr ना। इस प्रकार से देखिए यहाँ dr ऐसे निकाला गया है, तो कुछ नहीं, इसमें कुछ स्पेशल चीज नहीं है, बस वैसे ही है, बस वही उसी के लिए दोनों पॉइंट का यूज कर लिया गया है। ओके, तो नीचे वाला dr हो गया और ये पासिंग पॉइंट हो गया। ओके, इस प्रकार से यदि दो पासिंग पॉइंट दिया रहे तो हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 7 नंबर क्वेश्चन को हम पहले छोड़ चुके थे, इसीलिए इसी थ्योरम के लिए हम छोड़ दिए थे, क्योंकि इसमें थ्योरम नंबर 3rd और 4th का यूज होता है, इसलिए हम छोड़ दिए थे। देखिए आप, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखिए दो पॉइंट से पास हो रहा है लाइन, तो निकालना है आपको वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। तो चलिए वेक्टर इक्वेशन पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे हम। वेक्टर इक्वेशन और इस तरफ निकालेंगे हम कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन के लिए इनपुट को हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पासिंग पॉइंट R1 वेक्टर क्या हो गया,
पोजीशन वेक्टर लिख दीजिए आप, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, r1 वेक्टर 2i माइनस जे और 4k हो गया, और r2 वेक्टर क्या हो गया, 1 माइनस 2 है तो i j माइनस 2k। तो ये दूसरा पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। अब देखिए वेक्टर इक्वेशन क्या होता था, इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन का इक्वेशन r वेक्टर r1 लैम्डा r2 माइनस r1। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, r1 वेक्टर क्या है, देखिए यहाँ पर माइनस जे 4k प्लस लेमडा r2 माइनस r1। देखिए r2 में से r1 घटा दीजिए, 1 माइनस 2 तो माइनस 1 हो गया, तो माइनस जी, और 1 में से अब माइनस 1 जो घटा दीजिए तो 2 हो गया, 2j हो गया, माइनस 2 में से और 4 घटा दीजिएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, तो माइनस 6k हो गया। ओके, तो इस प्रकार से आप r वेक्टर निकाल लिया, मतलब यही हो गया आपका वेक्टर इक्वेशन। और कार्टेशियन में निकाल लीजिए, देखिए कार्टेशियन क्या होता है, पासिंग पॉइंट तो दिया गया है, पासिंग पॉइंट क्या है, ए का पोजीशन वेक्टर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है ना मुझे, तो बस जैसे कि तैसे लिख दीजिए, कार्टेशियन फॉर्म में दिया ही गया है, ये 2 माइनस 1 4, वी वेक्टर का क्या हो गया, सॉरी बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 1 माइनस 2 हो गया। इस प्रकार से आप इक्वेशन निकालिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज कार्टेशियन फॉर्म में ऑफ द लाइन इज क्या था, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और यहाँ था क्या, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये चलिए किसी एक पॉइंट को x1 y1 z1 मान लीजिए, x1 y1 इसी को मान लेते हैं, ये पॉइंट को ही मान लेते हैं, तो 2x माइनस 2 हो गया, और y माइनस 1 माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y प्लस 1 z माइनस 4, और नीचे में दोनों का डिफरेंस x2 क्या हो गया, 1 1 माइनस 2 घटाइएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और 1 में से माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 2 में से 4 को माइनस 6 हो गया। तो यही हो गया आपका कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हो गया। ओके, इस प्रकार से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 15 तक तो हम सॉल्व कर ही दिए थे, 16 और 17 में भी इसी कंसेप्ट का यूज होगा। तो चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ए और बी दोनों पॉइंट से पास करती है, तो लाइन का इक्वेशन क्या निकालना, क्या होगा, ए और बी दोनों पॉइंट से पास करती है, लाइन का इक्वेशन क्या होगा, और इफ डी इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर का फुट है डी, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, इस सी पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, कहाँ पर, ऑन द लाइन ए बी, मतलब इसी लाइन पर ए बी लाइन पर ड्रॉ किया गया है, सी पॉइंट से परपेंडिकुलर, तो उसका फुट जो हो गया डी हो गया है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, मतलब फुट का कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डी, डी तो फुट है ना, तो फुट का कोऑर्डिनेट मतलब निचला पॉइंट का जहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन इक्वेशन भी निकालना है। तो चलिए इसमें ढेर सारा क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। तो चलिए यहाँ पर ए बी लाइन ले लेते हैं, ये ए बी लाइन हो गया, और सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, मान लीजिए इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ऐसे, ओके ना, ऐसे ड्रॉ किया गया है।
सी पॉइंट होगा, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है 7 4 -1, और सी पॉइंट से डी है, यहाँ पर फुट का कोऑर्डिनेट डी दिया गया है, इसी डी का कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। और इस लाइन का दिया गया है ए बी, इस दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं। ए का कोऑर्डिनेट भी दिया गया है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है देख लीजिए, ए का कोऑर्डिनेट 0 6 -9 है, और बी का कोऑर्डिनेट -3 -6 और 3 है। ओके, तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है, और सी डी का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन भी निकालना है मुझे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम ए बी लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो देखिए ए अभी लाइन जो है दोनों पॉइंट से पास कर रही है ना, तो चलिए दो लाइन से, दो पॉइंट से यदि लाइन पास करे तो इसके लिए इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 z2 माइनस z1। ओके, तो चलिए x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट है, कोई भी एक पासिंग पॉइंट ले लीजिए आप। तो हम यही 0 6 माइनस वो 9 को ले लेते हैं, तो x में से 0 घटाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे ही लिख लेते हैं हम। तो y में से आप 6 को घटाए तो y माइनस 6 हो जाएगा, z में से -9 को तो प्लस हो जाएगा, z प्लस 9 हो जाएगा। और x2 माइनस x1 मतलब -3 में से 0 घटाएगा तो -3 हो जाएगा, और -6 में से आप घटाइएगा 6 को तो क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 में से -9 को घटाइएगा तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी 12 हो जाएगा। ओके, तो इसका डी आर हो गया इतना। यहाँ पर देखिए -3 -12 12 ये मल्टीपल में आ रहा है, मतलब इसको देखिए सिंपल फॉर्म में लिख दीजिए, लिख सकते हैं, क्यों दिक्कत नहीं, डी आर है ना, तो किसी भी चीज़ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जहाँ डिवाइड कर सकते हैं सिवाय 0 के। तो 3 1 जा 3 4 जा, और ये -4 हो गया। ओके, तो 3 से हम डिवाइड कर लिए इसको, इस प्रकार से हो गया। तो अब लिख दीजिए आप x बाय 1 y माइनस 6 बाय 4 और z प्लस 9 बाय 4, -4 है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप ए बी लाइन का इक्वेशन लिख लिए, ए बी लाइन का इक्वेशन हो गया। अब क्या है देखिए, तो पहला क्वेश्चन तो बन ही गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, तो ए बी लाइन का इक्वेशन निकालना था पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए अब डी फुट का कोऑर्डिनेट निकालना है, डी का डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो चलिए हम, तो ए बी लाइन पर कोई भी पॉइंट हो, इसका हम पहले जनरल कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ए बी लाइन पर कोई भी पॉइंट हो तो इसी फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। देखिए इससे पहले हम क्वेश्चन में ये सॉल्व कर चुके हैं, तीनों रेशियो को हम लेमडा के बराबर मान लेते हैं। चलिए लेमडा के बराबर मान लिए, अब तीनों रेशियो को आप लेमडा से इक्वेट कर लीजिए, तो आपको जनरल पॉइंट निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा, जनरल पॉइंट को हम मान लेते हैं, चलिए डी पॉइंट है ना ए बी लाइन पर, तो डी ही मान लेते हैं इसको। कोई भी पॉइंट होगा ए बी पर तो इसी फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। देखिए यहाँ पर डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा लेमडा, 1 से लेमडा को मल्टीप्लाई कर लिए, और यहाँ y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 लेमडा प्लस 6, -6 इस तरफ जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो 4 लेमडा प्लस 6 और -4 लेमडा -9। ओके, तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसी फॉर्म में होगा। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, तो सी डी लाइन का मतलब इस परपेंडिकुलर लाइन का आप डी आर निकाल लीजिए। ओके, इसका डी आर निकाल लीजिए सी डी का। तो डी आर निकालने के लिए क्या कर दीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यही ना, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया, y हो गया, इसका यहाँ पर 7 है, तो y मतलब y नहीं लेमडा, लेमडा -7, तो लेमडा -7 लिख दीजिए। तो डी आर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या है, सी डी,
डी आर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन सी डी। ओके, तो इसका क्या हो गया देख लीजिए आप, लेमडा माइनस 7, लेमडा माइनस 7, और दूसरा क्या हो गया 4 लेमडा प्लस 6, और यहाँ पर 4 है तो घटा दीजिएगा, कितना होगा 6 में से 4 घटाइएगा तो 2 बच जाएगा, तो 4 लेमडा प्लस 2 हो जाएगा, 4 लेमडा प्लस 2। और तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर है माइनस 4 लेमडा माइनस 9, तो घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 8 हो जाएगा, तो माइनस 4 लेमडा माइनस 8, माइनस 4 लेमडा माइनस 8। ओके, यही आपका डी आर हो गया, मतलब सी डी लाइन का, सी डी परपेंडिकुलर लाइन का डी आर हो गया। और ए बी लाइन का भी डी आर लिख लीजिए, ए बी लाइन का भी इक्वेशन तो लिख ही चुके हम, यही था ना ए बी लाइन का इक्वेशन, तो डी आर हो गया 1 4 माइनस 4, 1 4 माइनस 4, ये डी आर किसका है, डी आर ऑफ ए बी लाइन, ए बी लाइन का डी आर हो गया। ओके, अब चलिए दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उसके लिए क्या कंडीशन होता है, कंडीशन सेट कर लीजिए आप, सिंस बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसलिए इस कंडीशन को सेट कर लीजिए आप, 1 को लेमडा माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो लेमडा माइनस 7 हो जाएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 लेमडा प्लस 2, और माइनस 4 को और इससे कर लीजिए माइनस 4 लेमडा माइनस 8 इक्वल टू 0, तो क्या हो गया देखिए लेमडा, और लेमडा वाला लिख लीजिए आप 16 लेमडा हो गया, यहाँ पर लेमडा वाला क्या है प्लस 16 है, प्लस 16 लेमडा हो गया, कॉन्स्टेंट यहाँ पर क्या है माइनस 7 है, तो माइनस 7, और यहाँ पर है प्लस 8, यहाँ पर है होगा माइनस माइनस प्लस होगा 32 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ जो है 33 हो गया, 33 लेमडा, यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर हो गया 40, इस दोनों का ऐड कीजिएगा 40 हो जाएगा, 40 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 40 माइनस 7 हो गया 33, तो 33 यानी कि 33 यहाँ पर प्लस में आएगा। ओके, तो 33 लेमडा इक्वल टू माइनस 33, तो 33 1 जा यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो लेमडा का वैल्यू -1 हो गया। ओके, और लेमडा की वैल्यू को हम क्या करें, देखिए डी का कोऑर्डिनेट निकल गया, मतलब डी के कोऑर्डिनेट में यदि लेमडा की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो यहाँ डी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, मतलब फुट का आप कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, फुट का कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर लिए। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, डी का कोऑर्डिनेट क्या है, लेमडा 4 लेमडा प्लस 6, लेमडा 4 लेमडा प्लस 6, और जेड कोऑर्डिनेट क्या था -4 लेमडा माइनस 9, -4 लेमडा माइनस 9। ओके, इसमें आप लेमडा की वैल्यू क्या निकाले थे -1, तो -1 रख लीजिए, -1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +4 -5 हो गया, तो फुट का कोऑर्डिनेट ये हो गया, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। ओके, चलिए 2 क्वेश्चन तो इसमें हो गया, 2 सॉल्व हो गया। अब तीसरा क्या था देख लेते हैं, फुट डी का कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर लिए, और सी डी लाइन का इक्वेशन निकालना है। चलिए सी डी मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो देखिए सी का पासिंग पार्ट में दिया गया है, और डी आर भी आप निकाल ही लिए हैं, डी आर कहाँ था
परपेंडिकुलर लाइन का डी आर यही है, यही ऊपर वाला, यही ऊपर वाला है। बस लेमडा का वैल्यू इसमें पुट करना पड़ेगा आपको, लेमडा का वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं, बस पुट कर लीजिए इसमें, तो इसका डी आर भी निकल जाएगा। और डी आर निकल गया और पासिंग पॉइंट भी हो गया, तो भी आप इसका सी डी का इक्वेशन लिख सकते हैं। नहीं तो 2 पासिंग पॉइंट वाला फॉर्म यूज कीजिएगा तो भी हो जाएगा। डी का भी कोऑर्डिनेट तो निकाले अभी, बस इस दोनों पासिंग पॉइंट का ही यूज कर लीजिए आप। सी और डी दोनों पासिंग पॉइंट हो गया ना, बस 2 पासिंग पॉइंट यदि पता रहे तो हम लाइन का इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं। चलिए सी और डी दोनों पासिंग पॉइंट का यूज कर लेते हैं। ओके, तो डी पॉइंट ये हो गया, और क्योंकि सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम जानते ही है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ देख लीजिए यहाँ पर 7 4 -1 है, 7 4 -1 है। चलिए, तो सी डी का ये और सी का ये, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन सी डी लाइन का इक्वेशन आप लिख लीजिएगा इज, तो सी का ये कोऑर्डिनेट हो गया, डी का ये कोऑर्डिनेट हो गया, तो क्या हो जाएगा, ए को पासिंग पॉइंट मान लीजिए। चलिए हम सी को ही पासिंग पॉइंट मान लेते हैं, तो x -7 हो गया, y -4 हो गया, और z माइनस प्लस हो गया, तो z +1 हो गया। ओके, और डी आर के लिए क्या कीजिएगा, x2 - x1 लिखते हैं ना, 2 पॉइंट के पासिंग, 2 पासिंग पॉइंट दिया रहे तो x2 - x1, तो x1 और y1 z1 तो इसको मान चुके हैं इसको, तो इसको x2 y2 z2 मान लीजिए। तो 7 में से घटा लीजिए आप -1 को, तो 7 में से आप -1 को घटाइएगा, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस होगा, तो 8 हो जाएगा। और 4 में से आप घटा लीजिएगा 2 को, तो 4 - 2 2 हो जाएगा। और -1 में से आप घटा लीजिएगा -5 को, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया, तो +5 हो गया, तो यहाँ पर +4 हो गया। ठीक ना, आप चाहे तो उल्टा भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए कोई समस्या नहीं, क्योंकि यहाँ डी आर है ना, तो डी आर वैसे भी रेशियो होता है, रेशियो में किसी भी हम नंबर से गुना भाग कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए, ये रे एक मल्टीपल में आ रहा है, तो 2 से आप तीनों को डिवाइड कर लीजिए, तो 4 जा हो जाएगा, 1 जा हो जाएगा, यहाँ पर 2 जा हो जाएगा, तो लाइन का इक्वेशन आप आ गया। तो यही हो गया लाइन का इक्वेशन। एक बार ठीक से लिख लेते हैं, x -7/4, x -7/4, y -4/1, y -4/1, और z माइनस, और z प्लस है, आप z +1/2, z +1/2, यही हो गया आपका लाइन का इक्वेशन। इसका परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन होगा ये। दिस इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन का नाम क्या दिया गया है, सी डी दिया गया है, सी डी लाइन का इक्वेशन हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए। ओके।